हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कमिशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आती हैं, हर साल वैकेंसीज आती हैं, उनकी सीरीज में हम बुक रिव्यू कर रहे थे। जो फर्स्ट सीबीटी 1 होता है आपका, जिसमें 100 नंबर टेक्निकल के और 100 नंबर नॉन टेक, जिसमें 50 नंबर के जीएस और 50 नंबर का आपका रीजनिंग का पोर्शन पूछा जाता है, उसकी हम डिटेल से रिव्यू कर रहे थे। तो सिविल इंजीनियरिंग का रिव्यू हमने कर दिया था। उसी वीडियो में हमने बताया था कि अब हम आगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल करने वाले हैं। तो उसी का पार्ट सेकंड वीडियो रहने वाला है एसएससी जे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है या बीटेक किया हुआ है तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरी डिटेल हम बताने वाले हैं। ये बुक आपको 5 भाग में मिलने वाली है। अलग अलग भाग में अलग अलग ईयर के पेपर्स रहने वाले हैं। 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, लगभग 60 ऑनलाइन पेपर्स आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल निकाल के लगभग 60 ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं। उन सभी के सोल्यूशन आपको इसमें आपको मिलेंगे। जब भी आप एसएससी, क्योंकि एसएससी सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है, क्योंकि उसमें डिप्लोमा बीटेक दोनों अलाउ होते हैं। चाहे वो किसी स्टेट से आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने जहां से बीटेक किया हो, सभी एलिजिबल आप होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपको पूरे डिटेल के साथ बताई जाएगी, क्या चीज़ें रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगी, क्या सिलेबस रहेगा, पूरी चीज़ें वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलने वाली है। बुक आप दो माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक आप प्रिंट माध्यम से, जो बुक आपके अब नज़दीकी स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ जाइएगा। यूथ की 2023-24 वर्जन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शॉर्ट पेपर्स मांगिएगा, जिसमें 60 पेपर्स ऑनलाइन पेपर्स होंगे। 60 पेपर्स हैं इसमें, आप देख रहे होंगे ये 60 ऑनलाइन सेट्स लिखे हुए हैं। वो वाली बुक लीजिएगा, लेटेस्ट वाली। इसकी जो प्रिंट प्राइस रहने वाली है 995 रुपीज़ रहने वाली है, जिसपे डिस्काउंट अवेलेबल मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टा मोजो, मेसो और जियो मार्ट के लिंक में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारी वेबसाइट yctbook.com, वहाँ से भी आप परचेज कर लेंगे। हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। ये तो प्रिंट में है अभी। अगर आप डिजिटल ई बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि ये ई बुक रहने वाली है, इसमें आपको इस बुक के अलावा और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जेई की वॉल्यूम 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ए की वॉल्यूम 2, इसके अलावा डिप्लोमा ट्रेनिंग जो वैकेंसी आती है जेई की वॉल्यूम 2 रहने वाली है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इसकी रहने वाली है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वॉल्यूम 2 अति मोस्ट, पिछला जो पेपर हुआ था 54 सेट का आया था हमारे पास, ये ओल्ड वाला है। लेटेस्ट वाला हम आज रिव्यू कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम के लिए पीएलसी स्काडा जो आपके लिए अवेलेबल होती है, और भी सारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी बुक्स आती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। तो इन सभी का पूरा डिटेल के साथ हम आपको पूरा बताएंगे क्या चीज़ रहने वाली है। तो 995 इसकी जो प्रिंट प्राइस हो गई, और जो अन्य बुक्स अवेलेबल रहने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं। 9 और बुक्स भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अवेलेबल रहने वाली है। कैप्सूल साथ में जरूर आप लीजिएगा। इसकी जो कैप्सूल होती है रिवीजन के लिए, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 5 पार्ट में बुक रहने वाला है। तो कौन कौन से रहेगा? ई बुक में बता रहा था, ई बुक आप हमारे वेबसाइट yctpublication.com पर इसकी ई बुक पढ़ सकते हैं। अगर एंड्रॉयड यूजर है, मोबाइल यूज करते हैं, तो YCT का जो एग्जाम प्रिपरेशन ऐप आता है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। 1000 प्लस ई बुक्स आपको मिलेगी। चाहे वो आपका प्री की बात हो, मेंस की बात हो, टेक की बात हो, नॉन टेक की बात हो, एसएससी के अलावा अगर आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी के अलावा भी बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके, उन सभी के भी मिल जाएंगे। यूपीपीसीएल, यूपीआर, मतलब हर जगह की किताबें आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएंगी, जितने भी आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड जरूरी रहने वाला है। 5 पार्ट में क्या क्या रहने वाला है? फर्स्ट पार्ट जो भाग 1 रहने वाला है, उसमें आपको सबसे पहले सिलेबस बताया जाएगा। दूसरा, कितने पेपर्स जो हुए हैं उसका एनालिसिस, आपको ऑनलाइन एनालिसिस पेपरों का यहाँ पे संकलन मिलेगा। कौन कौन से पेपर हुए हैं, कितने क्वेश्चन हुए हैं, वो दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद ऑनलाइन परिश्रम पत्रों का अध्यायवार विश्लेषण चार्ट भी आपको दिखाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीसरा नंबर जो रहने वाला है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। इसके बाद आपका लास्ट ईयर 2022 में 3 एग्जाम हुए हैं, जो आपका 16 नवंबर, 15 नवंबर, 14 नवंबर को हुए थे। ये 3 एग्जाम शिफ्ट थर्ड में हुआ था 14 नवंबर को, 15 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में, 16 नवंबर को शिफ्ट में। तो 3 पेपर यही आपके ऐड हुए हैं, जिसमें 3 टेक्निकल, 3 नॉन टेक, 6 पेपर इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और 2021 के 2 पेपर हुए हैं, तो यहाँ पे टेक और नॉन टेक मिलाकर 4 पेपर यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ये तो भाग 1 हो गया, जिसमें 10 पेपर मिलेंगे। इसके भाग 2 में आपको 3 पेपर मिलने वाले हैं 2020 के। फिर भाग 3 में आपको 2 पेपर 2019 के, भाग 4 में आपको 2018 के, और भाग 2017 के मिल जाएंगे। यहाँ पे 2017 तक के सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, जब आप ओपन करेंगे तो भाग 5 यहाँ से यहाँ लेकर आपको पूरा यहाँ तक अवेलेबल मिल जाएगा।
2020 ई बुक में जो आप प्रिंट लेंगे तो ये भाग 1 और ये भाग 2 यहाँ पे अवेलेबल 2021 वाले जो पेपर है बुक जब आप लेंगे यहाँ पे आप देखिएगा वो उसमें भाग 2 लिखा हुआ है 2021 वाले पेपर का। भाग 3 में आपको 2020 के पेपर है, भाग 4 में आपको 2019 के, भाग 5 में ये बुक मिलने वाली है। लेकिन जो ई बुक लेंगे उसमें भाग 4 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पेजेस आपके सेम रहने वाले हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे सेम अवेलेबल मिलने वाली है। इन चीजों का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कौन कौन से पेपर हुए हैं 2017 से लेकर 2022 तक के जितने पेपर हुए हैं सभी पेपरों का कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपको भी पता है पेपर फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए बुक निकाली गई है उसमें जनरल इंटेलिजेंस के 50 नंबर के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का रहेगा, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। जब आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपका एक रिटर्न एग्जाम होता है जो कि 300 नंबर का होता है। उसमें आपको टोटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 2 घंटे का होता है। इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट बनती है तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लास्ट एक मेरिट निकालती है एसएससी, जिसमें आपको आपका डिपार्टमेंट मिलता है कि आपका नाम ये है और आपको ये डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। तो यहाँ तक जाके पूरा सिलेक्शन जर्नी होती है। इसमें तो बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो माइनस मार्किंग का होता है, सेकंड पेपर माइनस मार्किंग नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। फर्स्ट पेपर में ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस इतनी करके जाइएगा कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं मेरिट से 1-2 नंबर से छट जाते हैं। किस वजह से कि उन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में कुछ क्वेश्चन गलत भी कर दिए थे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। फिर ये एसएससी का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यहाँ पे मिल जाएगा, अवेयरनेस का यहाँ पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, इसके बाद एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गए, फ्रैक्शन किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनाइज मशीन्स, जनरेशन, इसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपका सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये जो सिलेबस रहेगा वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। ठीक है, ये पूरे डिटेल से देख दिए जो मैंने बताया। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्शन है, इसको सर्किट ला है, मैग्नेटिक सर्किट है, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गए, सिंक्रोनाइज मशीन्स हो गए, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जीएमडी, और इसके बाद एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल में, ये पूरा डिटेल सिलेबस आपका यहाँ पे रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग आपका ये रहने वाला है। इसमें बताया गया है कौन से पेपर कितने हुए। आपको भी पता है 80-100 क्वेश्चन करवाती है आपका, वहाँ पे ये अवेलेबल मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेपर कौन सा हुआ, जैसे एसएससी 14 नवंबर 2022 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर, और 15 नवंबर इवनिंग शिफ्ट का, 16 नवंबर इवनिंग शिफ्ट का, ये पेपर्स हो गए। और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए BEE बेसिक वाला, फिर मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, फिर TD EIM हो गया, SGP हो गया, PP हो गया, UEE इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सेकंड, IEC, EEM, इसके बाद EEE IMED के क्वेश्चन कितने सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 33 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, 100 नंबर में 33 क्वेश्चन केवल BEE से पूछे जा रहे हैं। अच्छा 31 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, 36% क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके, पहले तो और ज्यादा क्वेश्चन पूछे 44 45 क्वेश्चन BEE से पूछे जा रहे थे, और सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन, जैसे 12 क्वेश्चन हो गए, इनमें 6-6, 5-5, 2-2, 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एनालिसिस चार्ट मिल जाएगा आपको हर एक सब्जेक्ट का, कि मशीन फर्स्ट से कितने क्वेश्चन है, मशीन सेकंड से कितने क्वेश्चन है, TD से कितने क्वेश्चन है, आपका PP से कितने क्वेश्चन दिया गया है, UEE से कितने क्वेश्चन है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जितने आपके यहाँ पे 30 पेपर अवेलेबल हैं, इन 30 पेपर के पूरा एनालिसिस चार्ट मिल जाएगा। आप देखिएगा 2017 में, 2018 में, 2019, 2020, 2021, 2022 में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें एक पैटर्न कितने प्रकार से चेंज होता चला जा रहा है, क्या सब्जेक्ट कितने मजबूत रहने वाले हैं। तो ऐसे देखने के बाद आपको पता चलेगा। सबसे पहले आप तैयारी अगर 2023 की कर रहे हैं तो पहले सबसे पहले ये बुक लीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सब्जेक्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इजी आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन हार्ड क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट एक लाइन में क्वेश्चन पूछ दे रहा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन इजी है लेकिन लैंग्वेज लेंथ कर दी गई है, पढ़ते पढ़ते आपका 1 मिनट लग जा रहा है उसको समझने में।
तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बुक ले जाइए, पढ़िए, देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट 2 ईयर के कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन लगाइए, और जो लास्ट के 2017 से हम 2022 तक के सारे पेपर सब लेवल आपको करवा रहे हैं, तो ये भी देखिएगा इसमें कितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं बनने की सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तो ये बुक तुरंत जाइए नजदीकी स्टोर से, ऑनलाइन स्टोर से, ई बुक स्टोर से, जहां भी आपको सुविधा हो। यूथ पब्लिकेशन हर जगह आपको व्यवस्था करके दी है, बस आपको किताब खरीद के पढ़ना स्टार्ट करना है। बस आपकी तरफ से जो मेहनत करनी है वो है। यूथ पब्लिकेशन अपनी तरफ से सारा मेहनत कर दिया है। टेक भी और नॉन टेक भी सब कुछ इस बुक में अवेलेबल मिल जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए रहने वाला है। अगर आप ई बुक ले लेते हैं तो उसमें तो सारी बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी। यही नहीं, ई बुक का जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक के सारे जितने भी नई बुक्स हम ऐड करेंगे वो सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलती चली जाएगी। ये लैंग्वेज की भी चिंता नहीं, क्योंकि बायलैंग्वेज हमने दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर क्वेश्चन ये पहले इंग्लिश में है, फिर यहाँ पे हिंदी में दे दिया है हमने। तो लैंग्वेज में कोई चिंता नहीं है कि सर हमें हिंदी में प्रॉब्लम, हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम। हमने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए, यहाँ से अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल रहने वाली है। आप जाइए नज़दीकी बुक स्टोर से या हमारे ऑनलाइन स्टोर से परचेज करिए। बुक का प्रिंट प्राइस 995 है और लगभग 1100 पेज की बुक रहने वाली है। तो मेहनत, टाइम लगेगा, मेहनत भी लगेगी, उसी हिसाब से मेहनत भी करना स्टार्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज। कमेंट करके बताइएगा। मैकेनिकल वाली चिंता न करें यार, आप लोगों के लिए बुक आ रही है, जल्दी हम उसका भी रिव्यू करके बताएंगे। थैंक यू गाइज।